सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा 232 से आगे और प्रसंग 129। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरे न धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण से, यदि इस जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो मैं बता रहा हूं, पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। जो धर्म की धुरी है वह किस पर धारण होती। और हे रघुनाथ जी, कपि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। भरत जी की गुणों की कथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लयउ न जाय बखानी। या भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और फिर सरित समीप राखी सब लोगा, मांग मात गुरु सचिव विनियोगा। चले भरत जसिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघुभाई। और भरत जी स्नान कर मंदाकिनी में फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चल दिए जहां प्रभु सीता सहित राम और लक्ष्मण विराजमान थे। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की उस करनी को सोच समझ कर और याद करके बड़े सकुचाते हैं कि मेरी माँ की वजह से आज ये सब हुआ है। और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क उनके में चलते हैं और सोचते हैं कि प्रभु राम, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर कहीं स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं कि भरत आ रहा, इससे नहीं मिलना, इसकी माँ ने हमारा बुरा किया, कहीं ऐसा न हो जाए। ऐसे विचार करते हुए चले जा रहे हैं। मातो माते मो मान मोहे, जो कछु करय सो थोर। रामा जो कछु करय सो थोर, अग अवगुण क्षमे आदरहि। समुझे आपनी और मंगल बबु नया, अमंगल हरि रमा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। मुझे भरत जी सोच रहे, मुझे माता के मत में मानकर कि कहीं उसका भी इसमें सलाह हो, वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, मुझे मालूम है। जो परिहर मलिन मनु जामा जानी, जो सन्मान सेवक मानी।
मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। चाहे मलिन यह मेरा मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे मेरे राम, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है, ऐसे सोच रहे हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अश्मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत बगति बल धीरज दोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं कि जल्दी चलो। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल जले गति जैसी। देखे भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। जब नदी में भंवर पड़ता है तो उस समय उसकी जो गति होती है, ऐसे ही भरत जी की दशा है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज जो थे वो विदे हो गए, अपनी शरीर का ही सुध भूल गए, देह की सुध बुध भूल गए। ऐसी उनकी स्थिति थी। उन्हें देखकर कि देखो कैसे हैं भरत। लगे हो न मंगल शगुन, सुने गुने कहत निषाद राम। सुने गुने कहत निषाद, मिटय सोच हो यही हर्षो। पुण्य परिणाम विषाद, मंगल भवन अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। मंगल शगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा भरत जी, हर्ष होगा, खुशी होगी, पर फिर अंत में दुख होगा। ऐसे शगुन हो रहे, मंगल शगुन हो रहे। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख वन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने कि भैया जो कह रहे यही सत्य होगा, और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। ये भूखे को जैसे भोजन मिल जाता है, बहुत भूखे को, तो वह प्रसन्न होता है। ऐसे ही उस आश्रम को देखते ही भरत जी बड़े आनंदित हो गए। ईति भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति ते अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों
अध्यात्म आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, ऐसे ही भरत जी की गति है, दशा है। ठीक उसी प्रकार ही वह भी प्रसन्न हो रहे हैं। राम अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पान, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। रामवास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। ऐसे ही वन वहां फल फूल रहा है उस आश्रम के आसपास। सुहावना वन ही पवित्र देश है, ऐसे मान लो। विवेक उसका राजा है, वैराग्य उसका मंत्री है। जहां विवेक होता है और वैराग्य होता है वहीं सब पवित्र होता है। बट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और तथा नियम क्या होता है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान, ये योद्धा हैं। यम और नियम तो योद्धा हैं, ऐसे मान के चलो। पर्वत राजधानी है और शांति तथा सुबुद्धि, जहां शांति है और सुबुद्धि है, 2 सुंदर पवित्र उनकी रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी आनंद या उत्साह है। जैसे स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ये 7 के राज्य के ये 7 अंग हैं। अगर यह अच्छे हैं तो वह राज्य अच्छा है। कौन से? स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राज्य, दुर्ग और सेना। ऐसे ही यह शरीर है। जीति मोहमय पालु दश, सहित विवेक बुहाल। रामा सहित विवेक बुहाल। करतय कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उम सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जो मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर, जो विवेक रूपी राजा है, वह निष्कंटक राज्य कर रहा है, ऐसा वहां आश्रम को देखा। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल यानी वर्तमान है। जो उस राजा का वर्तमान है वो सुख और संपत्ति से परिपूर्ण है। अगर तुम मोह को जीत लोगे, मोह से बाहर निकल जाओगे,
तो आप हमेशा सुखी रहोगे। वन प्रदेश मुनि बास गनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। और तुलसीदास जी कहते हैं उस वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से जो निवास स्थान हैं, उस प्रदेश में, उस देश में मुनियों की, वही मानो शहर नगर गांवों और जो खेड़ों का समूह है वह मुनियों का निवास स्थान है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों वहां पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है। प्रजा कौन है वहां वन में? पंछी और पशु, पशु पक्षी, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इतनी सुंदर व्यवस्था वहां है जहां प्रभु राम उस आश्रम में निवास कर रहे हैं। खगगा करे हरे बाग बराहा, देख महिष ब्रस साज सराहा, बयरु बिहाय चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनौ सेन चतुरंगा। जैसे वहां पर गेंडा जो पशु है, हाथी है, सिंह है, बाघ है, सूअर है, भैंसे हैं और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते हैं, सराहते ही बनता है। इतने सुंदर हैं ये सब वहां, उन्हें देखकर उस राजा की प्रशंसा तो बनती है जिस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है। ये सब आपका बैर छोड़कर, आपस में बैर छोड़कर जहां के तहां एक साथ विचरते हैं। कौन? गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर और भैंसे, बैल, जबकि एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जब राजा अच्छा है, वैराग्यवान है, वह एक साथ विचरते हैं। यही मानो उनकी चतुरंगी सेना है। जब आप मोह को जीत लेते हैं तो क्रोध भी जीत जाता है और जो आसुरी व्यवस्था है वह अपने आप शांत हो जाती है। झरना जरहि मत गज गाजहि, मनौ निशान विविधि विधि बाजहि, चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। जैसे पानी के जो झरने झर रहे हैं वहां और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हों, ऐसा शोर हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और जब चकवा और चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह जब बोलते हैं तो वह सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं, जिनका बोलना सुंदर लगता है वहां। अलीगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा, बेल बिटप त्रन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर वहां नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा हो। वहां बेल हैं, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष तृण हैं, सब फल और फूल से युक्त हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। सारा समाज वहाँ जो है, पशु पक्षी संत समाज, वह समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है, सब मंगल में है। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम राम, भरत हृदय अति प्रेम।
तापस तप फल पाए जिमे, सुखी शिराने नेम मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री राम जी के उस पर्वत की शोभा देखकर जहां निवास बना रखा था, भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, अत्यंत आनंद हुआ। जैसे किसी तपस्वी को नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। कोई तपस्या कर रहा हो किसी विचार से कुछ प्राप्त करने के लिए, जब वो पोषे हुआ तपस्या के बाद फल मिलता है तो इतना प्रसन्न और सुखी होता है। ऐसे ही भरत जी के हृदय में इतना आनंद हुआ प्रभु के उस स्थान को देखकर। मास पारायण 20वां विश्राम और नवा पारायण 5वां विश्राम होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय।